प्यूबर्टी आया, एफएसएच आएगा, एफएसएच आएगा तो फॉलिकल का डेवलपमेंट करवाएगा, फॉलिकल का डेवलपमेंट करवाएगा तो फॉलिकल क्या सीक्रेट करेंगे, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन जो रहता है ये पॉजिटिव फीडबैक देता है एलएच के लिए और नेगेटिव फीडबैक देगा इसके लिए एफएसएच के लिए, जाएगा ऑर्डर दे देगा, एफएसएच के सीक्रेशन को बंद करवाएगा और एलएच के सीक्रेशन को चालू करवाएगा। एलएच जैसे ही आएगा वो अब ग्राफियन फॉलिकल को और मैच्योर करके वहां से एग को रप्चर करवाएगा। जैसे ही एग रप्चर हो जाएगा भाई, एग बाहर निकल गया, जो बचा हुआ रिमेन्स पार्ट था ये पहले रेड बॉडी से येलो बॉडी से व्हाइट बॉडी बनाएगा। येलो बॉडी तक जब पहुंचा तो येलो बॉडी होता है तुम्हारा कॉर्पस लुटियम, और कॉर्पस लुटियम जब पहुंच जाएगा भाई उसके पास भर भर करके प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन फिर जाएगा तुरंत और ऑर्डर दे देगा हाइपोथैलेमस अपनी पिट्यूटरी को कि अब से ना ही एलएच सीक्रेट करना है और ना ही एफएसएच सीक्रेट करना है। क्लियर? तो ठीक है, फिर चलो कल हम लोग का oogenesis में रट्टा मारे हैं, ठीक, आज उसको स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। मैं हर एक स्टेप को पूरा डिटेल में यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ, 3-4 आज अलग अलग पेजेस लगने वाले हैं। हार्मोनल कंट्रोल भी देख लेंगे, सब कुछ आज लिख लेंगे यहाँ पे एक जगह पे। कल संडे है, रगड़ के पढ़ देना, हालांकि जो कि सपने में है, लेकिन फिर भी कोशिश कर देना, ठीक है? अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर मैं झूठ नहीं बोल रहा, एग्जाम के टाइम में खोलोगे ना, जितना मेहनत अभी तुमको करवाना पड़ रहा है फिर खुद से इसका 10 गुना मेहनत करोगे। मैं थोड़ी बताऊंगा और उस टाइम पे इतना डिटेल। यूट्यूब के भी चैनल के वीडियोस ब्लॉक मार दो, प्राइवेट कर दो, एग्जाम के टाइम पे, एग्जैक्ट एग्जाम के टाइम पे सबको प्राइवेट किया जाएगा, ढूंढते रहना। तो कर, तो तू कर। चलो भाई ठीक है, तो oogenesis के हम लोगों को अब स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसीजर पूरा देखना है, सारे फैक्ट्स को राइटिंग करना है। प्रोसेस तो वही है जो हम लोगों ने कल याद किया हुआ है। क्लियर? प्रोसेस तुम्हारे दिमाग से नहीं उतरना चाहिए, आज थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगा क्योंकि आज डिटेल में सब चीजों को लिखने वाले हैं, ठीक है? चलो तो फिर स्टार्ट किया जाए oogenesis। oogenesis क्या हो जाएगा? ये प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग सेल्स। क्लियर? अब इसके हम लोगों ने टोटल डिफरेंट डिफरेंट 3 फेजेस देखे थे। सबसे पहले मैं किसी भी बेबी गर्ल के बर्थ से पहले, उसके बाद फिर उसके बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी तक और प्यूबर्टी के बाद का फेज, ठीक है? तो वैसे ही हम लोग इसका लिखेंगे। मैं यहाँ पे मल्टीपल पेजेस यूज करने वाला हूं, तुम लोग कोशिश करना आजू बाजू करके लिख लो। जितने कम जगह में लिखोगे उतना बढ़िया तुम्हारा नोट्स होगा, मैं सीधा सीधा बोलता हूँ। इसको जितना फैलाओगे तुम्हारा नोट्स उतना कचरा दिखेगा और उतना पढ़ने के लिए इच्छा नहीं करेगा, ठीक है? तो छोटे छोटे आसपास आजू बाजू में उसको कर करके लिखा, ठीक? तो oogenesis के टोटल हम लोगों के 3 फेजेस थे। सबसे पहले यहां पे फेज 1 कौन सा आ जाएगा? बिफोर बर्थ। बिफोर बर्थ देखो, बिफोर बर्थ बाजू में डायग्राम बना था, ठीक है? बिफोर बर्थ हो क्या रहा है? सबसे पहले आएगा भाई उगोनिया। उगोनिया, उगोनिया जो है इसको सराउंड करेगा क्या चीज? ग्रेन्युलोसा सेल्स। ये सराउंड कर दिया इसको ग्रेन्युलोसा सेल्स। यहां पे पहले तो वो माइटोसिस करके आया हुआ है, अच्छा बीच का नहीं लिखे हैं, वेट और भी लिख देते हैं। उगोनिया, उगोनिया से ये क्या बनाएगा? माइटोसिस करेगा। माइटोसिस से ये क्या बनाएगा? ऊसाइट। क्या बनाएगा ये? ऊसाइट। ये हो जाएगा भाई प्राइमरी ऊसाइट। क्लियर? अब इसी प्राइमरी ऊसाइट को सराउंड करने वाला रहेगा फॉलिक्यूलर सेल्स, जिसको कि हम लोग क्या बोल रहे हैं? ग्रेन्युलोसा सेल। क्लियर? तो ये आ जाएगा फिर यहां पे ग्रेन्युलोसा सेल्स। ये ग्रेन्युलोसा सेल्स आ गए।
ठीक, ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बन करके आया हुआ है, इनसाइड में प्रेजेंट है प्राइमरी oocyte, ये हो गया। और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल्स। क्लियर? और इस टाइप से प्राइमरी फॉलिकल्स किसी भी गर्ल चाइल्ड के बर्थ से पहले उसके पास कितने होते हैं? अप्रोक्सीमेट 2 से लेकर के 2 लाख, 20 लाख तक। ठीक है, 2 से लेकर के 20 लाख तक। तो ये क्या हो जाएंगे? बिफोर बर्थ कितने आ जाएंगे? ये 2 to 20 लाख प्रेजेंट होते हैं। आ गया इतना समझ में? ठीक है, इसके बाद ये पूरा फेज होगा बर्थ का। एक काम इसमें और क्या हो जाएगा? ये जो है ये मियोसिस 1 में गया हुआ है। ये किसमें गया हुआ है? मियोसिस 1 में। तो ये क्या आ जाएगा इसके बाद? मियोसिस 1, मियोसिस 1 स्टार्ट हो गया और आ जाएगा भाई हॉल्ट। कब आएगा ये? मियोसिस 1 प्रोफेज 1, मियोसिस 1 प्रोफेज 1। क्लियर? इतना पूरा फंक्शन अभी हुआ है बिफोर बर्थ। अब इसको वन बाय वन, इसको पहले ड्रॉ करो जल्दी, इसको ड्रॉ करो जल्दी, फिर इसको वन बाय वन लिखेंगे। हो गया? हो गया। अब इसके बाद यहां पे मियोसिस 1 ये हॉल्ट पे है, हॉल्ट पे है, तो अब भी जो स्ट्रक्चर है भाई इसको अभी भी क्या बोलोगे? प्राइमरी फॉलिकल ही बोलोगे। अभी भी ये क्या हो जाएगा? प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल। क्लियर? क्लियर? अभी भी वो प्राइमरी फॉलिकल। अब यहां पे होगा भाई बर्थ। बर्थ के समय भी इसको क्या बोला जा रहा है? प्राइमरी फॉलिकल बोला जा रहा है। आगे इतना समझ में? अब इसको पहले स्टेटमेंट में लिखो। चलो अब इसमें स्टेप्स बना बना करके लिखेंगे। बिफोर बर्थ हो क्या क्या रहा है? सबसे पहले जो जर्मिनल एपिथेलियम होगा ओवरी का, क्लियर, वो क्या प्रोड्यूस करेगा? उगोनिया। ठीक है, उगोनिया प्रोड्यूस करेगा। तो ये हो जाएगा जर्मिनल एपिथेलियम प्रोड्यूस उगोनिया। ठीक है, ये उगोनिया प्रोड्यूस किया। अब होगा क्या? उगोनिया क्या करेगा? ये माइटोसिस करेगा। क्लियर? उगोनिया माइटोटिकली डिवाइडेड। डिवाइडेड टू फॉर्म number of cells called oocyte। क्लियर? उगोनिया डिवाइड करेगा और क्या बनाएगा? प्राइमरी oocyte। ठीक है, आर कॉल्ड oocyte, इसको 1 डिग्री oocyte लिख लेना। ये प्राइमरी oocyte हो गया। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब आगे देखो, इसके बाद फिर होगा क्या? प्राइमरी oocyte इज सराउंडेड बाय, या इसके बाद लिखो अ क्या सेल बोल, अ फॉलिकुलर सेल, अ फॉलिकुलर सेल कॉल्ड ग्रेनुलोसा सेल्स सराउंड प्राइमरी oocyte। क्लियर? लिखना है इस पे। क्या बोल रहे हैं इसको अभी? ग्रेनुलोसा सेल्स।
surround primary oocyte. Whole structure is called, क्या बोल रहा है, सारे स्ट्रक्चर को, पूरा होल स्ट्रक्चर को क्या बोल रहा है, प्राइमरी फॉलिकल. इसको क्या बोला जा रहा है, प्राइमरी फॉलिकल. क्लियर. अब प्राइमरी oocyte स्टार्ट, प्राइमरी oocyte स्टार्ट, क्या स्टार्ट करेगा ये, मियोसिस. मियोसिस 1. क्लियर. हॉल्ट कब आएगा, हॉल्ट मियोसिस 1 प्रोफेज 1. मियोसिस 1 प्रोफेज 1 में ये हॉल्ट आ गया. और यहां तक का जो प्रोसेस था भाई, ये तुम्हारा कौन सा प्रोसेस है, बिफोर बर्थ. क्लियर हो जाएगा इतना, ये हो गया पूरा डिटेल. ठीक है, तो कल जितना याद किए हुए थे भाई, उसी को हम लोगों ने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया. अब हम लोग देखेंगे आफ्टर बर्थ बिफोर प्यूबर्टी. बर्थ के टाइम पे, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ, फीमेल बॉडी में कितने 2 से लेकर के 220 लैक्स क्या होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं. क्लियर. तो लिखो इस पे, एट द टाइम ऑफ बर्थ a child has 2 to 20 lakh primary follicles. Primary follicles after birth there is no formation of follicle occur. अकर, ठीक है, ठीक है. फिर लिखना इस पे, आफ्टर बर्थ these follicles degenerate till puberty. और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉलिक्यूलर एट्रेसिया. क्या हो जाएगा ये, फॉलिक्यूलर एट्रेसिया. क्लियर, क्लियर. एंड only 60,000 to 80,000 follicles remain. Clear? 60,000 to 80,000 follicles remain.
हो गया इतना क्लियर। अब हम लोग देखेंगे भाई कि प्यूबर्टी आने के बाद होगा क्या। तो प्यूबर्टी आने के बाद बेसिकली हम लोगों का एक तो जो फॉलिकल्स है इनका डेवलपमेंट होगा, उनका ग्रोथ हम लोग अलग से देखेंगे। तो फॉलिकल्स बोलने का मतलब पूरा होल स्ट्रक्चर, और वो साइड बोलने का मतलब बस सेंटर में जो बचा हुआ है वही। क्लियर, सेंटर में जो बचा हुआ है वही। तो आगे यहां पे ध्यान देना, ये कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, ये क्या है, बिफोर बर्थ। क्लियर, और ये क्या हो जाएगा, आफ्टर बर्थ। क्या हो जाएगा, आफ्टर बर्थ टिल प्यूबर्टी। कितने, 80K टू, सॉरी 60K टू 80, 60,000 टू 80,000 फॉलिकल्स प्रेजेंट। 60,000 टू 80,000 फॉलिकल्स प्रेजेंट। क्लियर, तो ये हो जाएगा भाई तुम्हारे बर्थ के टाइम का। अब बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी तक, बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी तक, टिल प्यूबर्टी होगा क्या, फॉलिकुलर एट्रेसिया। फॉलिकुलर एट्रेसिया। हो गया, चलो भाई। तो ये था हम लोग का बिफोर बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी आते तक। अब आफ्टर प्यूबर्टी, लिखो, आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के बाद क्या आएगा, तो भाई प्यूबर्टी के बाद सबसे पहले तो वही सेम प्रोसेस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से क्या आएगा, एलएच और एफएसएच। एफएसएच जो रहेगा ये फॉलिकुलर डेवलपमेंट करवाएगा। तो पहले आफ्टर प्यूबर्टी, पहले हम लोग देख लेते हैं आफ्टर प्यूबर्टी क्या होगा। सबसे पहले तो हम लोग उस साइड का देख लेते हैं। क्लियर, उस साइड के साथ क्या हो रहा है, देखो। सबसे पहले में ये क्या आ जाएगा, प्राइमरी oocyte। ये आ गया, अब यहां से क्या, प्यूबर्टी। तो ये आ गया भाई प्राइमरी oocyte, प्यूबर्टी आ गया। प्यूबर्टी आया तो क्या रिलीज होगा, एफएसएच। और एफएसएच की वजह से इसमें फिर क्या होता है फाइनली, क्योंकि ये फॉलिकुलर ग्रोथ करवाने वाला है, टर्सरी फॉलिकल तक पहुंचने के बाद इसमें क्या हो जाएगा, जो मियोसिस 1 हॉल्ट पे था वो खत्म हो जाएगा। और थर्ड टर्सरी फॉलिकल में क्या होता है, फिर इसका मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होकर के सेकंड मियोसिस स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे प्राइमरी oocyte, प्यूबर्टी आ गया, एफएसएच आ गया। अब यहां से क्या होगा, ये डिवाइड करेगा। एक तो ये बना लिया, ये प्राइमरी oocyte है, ये क्या बना लेगा, सेकेंडरी oocyte। और साथ ही साथ में क्या बनाएगा, एक पोलर बॉडी। इसमें लिख लेना डिजनरेट्स लेटर ऑन। कुछ टाइम के बाद में ये डिजनरेट कर जाएगा। आगे इतना समझ में, ठीक। अब ये जो है ये मियोसिस 2 स्टार्ट करेगा। यहां पे लिख लेना मियोसिस 1 कंप्लीटेड। अब मियोसिस 2 स्टार्ट।
ये आ गया सेकेंडरी oocyte। यहां पे आ जाएगा भाई हॉल्ट। यहां पे आ गया हॉल्ट, और ये हॉल्ट कब आया हुआ है? मेटाफेज 2 में। वो प्रोफेज 1 पे था। ये क्या हो जाएगा? हॉल्ट एट मियोसिस 2 मेटाफेज 2। क्लियर? क्लियर? चलो, तो ये तो हम लोगों ने देख लिया क्या कि प्यूबर्टी के बाद कौन कौन से स्टेप्स यहां पे हुए हैं। ठीक है, अब प्यूबर्टी के बाद हॉल्ट एट मियोसिस 2 मेटाफेज 2 लिख लिए। इसके बाद का भी प्रोसेस खत्म कर दो यहीं पे। फिर क्या होगा? व्हेन व्हेन स्पर्म reach to this oocyte, secondary oocyte, reach to secondary oocyte। secondary oocyte M2 completed। ये क्या हो जाएगा? यहां से एक ये आ गया, सेकेंडरी oocyte था ये। ठीक, अब ये यहां से डिवाइड किया हुआ, यहां से बनेगा, ये है तुम्हारा फर्स्ट पोलर बॉडी। यहां से क्या बन जाएगा? सेकेंड पोलर बॉडी। यहां से सेकेंड पोलर बॉडी आ गया, और ये जो रिलीज होकर के इसी को हम लोग बोलेंगे ओवम या फिर एग। प्लॉइडी सबका चिपकाते चलना, यहां तक का प्लॉइडी 2 है। इसके पहले भी जो था वो सारे 2 है। ये बन गया भाई सेकेंडरी, ये आ जाएगा फिर एन। यहां से क्या आ जाएगा? ये एन। अब बाकी सभी के सभी क्या हो जाएंगे? एन। सब हैप्लॉइड। ठीक, तो ये है तुम्हारे oocyte के ब्रेक होने का प्रोसेस। और इसी बीच में यहां से लेकर के यहां आते तक, और इससे थोड़ा सा और आगे जाते तक, इस बीच में क्या होता है? फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है। तो यहां से लेकर के यहां तक, यहां है क्या? हाँ, यहां तक। ये हो जाएगा भाई फॉलिकुलर डेवलपमेंट फेज। फॉलिकुलर डेवलपमेंट फेज हो गया। क्लियर? अब यहां से हम लोग देखेंगे फॉलिकुलर डेवलपमेंट फेज। देखो, फॉलिकुलर डेवलपमेंट फेज। अब फॉलिकुलर डेवलपमेंट फेज जो है, यहां पे एक्चुअली में होगा क्या? फॉलिकल्स यहां पे डेवलप करेंगे। तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट फेज कब तक आएगा? आफ्टर प्यूबर्टी। आफ्टर प्यूबर्टी। तो अब यहां पे बनाते चलो भाई डायग्राम। सबसे पहले में क्या आ जाएगा? ये प्राइमरी oocyte। ये आ गया प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte तो यहां पे आया हुआ है, इसके साथ साथ हम लोग को हार्मोनल कंट्रोल भी अब यहां पे निपटाना है। और ये हार्मोनल कंट्रोल अगर सीख गए, ये अगर सीख गया तो भाई तुम्हारा मेंस्ट्रुअल साइकिल भी हो गया कंप्लीट। हार्मोनल कंट्रोल ये पूरा का पूरा, इसको अच्छे से भेजे में बिठा लेना। सबसे पहले आफ्टर प्यूबर्टी, आफ्टर प्यूबर्टी होगा क्या? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से क्या सीक्रेट होगा? जीएनआरएच। ठीक है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन।
ये क्या करवाएंगे, पिट्यूटरी को ऑर्डर देंगे। पिट्यूटरी से फिर दो हार्मोन्स निकलेंगे, कौन कौन से, एक निकलेगा तुम्हारा एफएसएच मतलब फॉलिकुलर फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक आ जाएगा भाई एलएच, ये हो जाएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्लियर, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बाद में काम आएगा ओव्यूलेशन के टाइम पे, अभी एफएसएच का ही काम है। क्लियर, एफएसएच क्या करवाएगा, फॉलिकुलर ग्रोथ, ये क्या करवाएगा, बोल तो, फॉलिकल्स कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, क्या है, एस्ट्रोजन। रिच सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन जो है ये कॉर्पस लूटियम, आगे में देखेंगे जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा, एग निकल जाएगा, फिर जो वो येलो कलर का बॉडी बनता है, कल बताए थे, वो क्या होता है, रिच इन प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर, ठीक। तो यहां से ये क्या कर रहा है भाई, फॉलिकुलर ग्रोथ करवा रहा है, फॉलिकल्स डेवलप करेंगे, फॉलिकल्स डेवलप करेंगे, तो फॉलिकल्स जब डेवलप करते हैं तो फिर वो एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं, ये क्या रिलीज करते हैं, अब ये एस्ट्रोजन जो है ये फीडबैक देगा ऊपर की तरफ, वो देखेंगे हम लोग आगे में फीडबैक सिस्टम, अभी फिर इसको यहीं पे लिख करके रखना है, इतना है। तो यहां तक समझ में आएगा, एफएसएच आ गया, एफएसएच आ गया, एफएसएच आने के बाद अब इसका हम लोग क्या करवाएंगे, डेवलपमेंट करवाएंगे। ऊसाइट, प्राइमरी ऊसाइट कहां पे बना हुआ था, बेबी के बर्थ के बाद, अब प्यूबर्टी तक यही रहने वाला है, समझ में आया, ये प्यूबर्टी के टाइम की बात है, प्यूबर्टी आ गया, अब यहाँ पे क्या आएगा, एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन आया, अब फॉलिकल्स का वो ग्रोथ करवाएगा, तो ये 1 डिग्री, ये क्या है, प्राइमरी फॉलिकल, अंदर में प्रेजेंट है ये 1 डिग्री ऊसाइट, और ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री फॉलिकल। क्लियर, 1 डिग्री फॉलिकल, यहां तक समझ में आ गया, क्लियर है। अब यहां से हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे भाई, सेकंड नंबर पे क्या होगा, प्राइमरी ऊसाइट, तो प्राइमरी ऊसाइट ही रहने वाला है, नंबर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स जो है ये बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स जो है ये बढ़ गया, और साथ ही साथ में होगा क्या, इसके साथ होगा क्या, इसके ऊपर में एक लेयर आएगा, प्रोटीन का लेयर, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, थीका लेयर। ये हो जाएगा सेकेंडरी, सेकेंडरी फॉलिकल। नंबर ऑफ granulosa cells increased, a protein layer called theca layer is formed। ठीक है, ये बन गया भाई। अब सेकेंडरी फॉलिकल जो है ये और डेवलप करेगा, सेकेंडरी डेवलप, सॉरी, सेकेंडरी फॉलिकल डेवलप करके बनाएगा क्या, टर्सरी फॉलिकल। क्लियर, तो लिखना इस पे, ये आ गया फीका लेयर दो पार्ट्स में। क्लियर, तो सेकेंडरी में पहले एक लेयर था, टर्सरी आने के बाद ये कितने लेयर्स बन जाएंगे, इसके दो लेयर्स, और इसके अंदर में एक कैविटी आ जाएगा, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, इसको हम लोग बोलेंगे भाई एंट्रम, और जो ऊसाइट है वो अंदर में ही प्रेजेंट होगा, और यहीं पे प्राइमरी ऊसाइट जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी ऊसाइट में। क्लियर, प्यूबर्टी के बाद का फेज है, तो यहां पे बस ग्रेनुलोसा सेल्स बना देंगे फिर।
क्लियर। और ये बन गया है भाई तुम्हारा क्या चीज, टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल और प्राइमरी oocyte कन्वर्टेड टू सेकेंडरी oocyte। प्राइमरी oocyte किसमें कन्वर्ट हो गया यहां से, सेकेंडरी oocyte। ये आ गया इतना। अब सारे लेबलिंग कर लो, क्या क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा भाई एंट्रम, क्या हो जाएगा ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी, क्लियर। ये आ जाएगा थीका इंटरना, और ये हो जाएगा भाई थीका एक्सटर्ना। थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना आया इतना समझ में, ठीक है। कहीं पे चिपका लो, एस्ट्रो सॉरी फॉलिकल्स आर या ग्रेनुलोसा सेल्स आर रिच सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन। ग्रेनुलोसा सेल्स आर रिच सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन। ये हो गया क्या। अब यहां से हम लोग इसका आगे का डेवलपमेंट करवाएंगे और ये बनेगा भाई एक मैच्योर फॉलिकल, जिसको कि हम लोग बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। एक चीज और, यहां पे एक अंदर में भी लेयर आएगा, क्लियर। यहां पे एक अंदर में भी लेयर आएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा। तो यहां पे एक और छूट रहा था, लिखो, इसको भी लिखो। जोना पेलुसिडा का लेयर आ गया भाई, अब उसी को यहां पे कॉपी मार देंगे। फिर ये पहले में आ जाएगा जोना पेलुसिडा का लेयर, ये। और उसके बाद इसमें जो फॉलिकल्स है, फॉलिकल्स फॉलिकल्स जो है वो स्पेसिफिक अरेंजमेंट में आ जाएंगे। क्या आ जाएगा यहां से, ये आ गया भाई फॉलिकल्स। ये हो गया फॉलिकल्स, क्लियर। फॉलिकल्स हो गया। अब यहां पे एक एक का लेबलिंग कर लो। और अंदर में याद रखना, यहां पे क्या था, 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री oocyte। अंदर में इसमें क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा फिर यहां से सेकेंडरी oocyte। अब ये क्या हो जाएगा, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सबसे पहले तो इसको लिख लो, एंट्रम, एनलार्ज्ड, एंट्रम एनलार्ज हो गया। साथ ही साथ में सेकेंडरी oocyte को कवर किया हुआ जो यहां पे ग्रेनुलोसा सेल्स है, ये इसको हम लोग बोलेंगे कोरोना रेडिएटा। यहां पे जो हिल टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको बोलेंगे जर्म हिल। और वही थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना बचा है। फिर बन गया ये इतना। अब ध्यान देना, ये स्टेज तक जब पहुंचता है, ये स्टेज तक जब पहुंचता है तो एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन है, ये पॉजिटिव फीडबैक देगा किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। फॉर एलएच क्या देगा, ये पॉजिटिव फीडबैक देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो पिट्यूटरी ग्लैंड फिर क्या करेगा भाई,
LH निकालेगा। LH जब सिक्रेट होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यही ओव्यूलेशन करवाता है, यही रप्चर करवाएगा ग्राफियन फॉलिकल को। अच्छा, उसका नाम नहीं लिखे हैं, नाम लिखो। ये जो फॉलिकल बनकर के आया है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ग्राफियन फॉलिकल। क्लियर? तो अब यहां पे कौन पहुंचेगा? अब यहां पे आएगा LH। अब यहां पे आ गया भाई LH। LH आ गया। LH आने के बाद ये करवाएगा क्या? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन करवाएगा। ओव्यूलेशन करवाने के बाद अब यहां पे ध्यान देना थोड़ा, अब यहाँ पे ये LH आ गया। LH आएगा, करवाएगा क्या? ओव्यूलेशन। और यहां से रप्चर होकर के एग जो है ये बाहर निकल आएगा। अब एग जो बाहर आता है उसमें होता क्या क्या है, ध्यान दो। सबसे पहले में तो ये तुम्हारा एक रेड कलर बॉडी बनाएगा। क्लियर? और साथ ही साथ में एग जो है वो रिलीज हो गया, कहां पे जाएगा? ये फिम्ब्रे के पास। तो यहाँ पे पहले फिम्ब्रे ही बना लो। ये इस टाइप से बना लो। कैच करने वाला किसको? जो स्ट्रक्चर अभी रप्चर होकर के बाहर आया है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये आएगा सबसे पहले सेकेंडरी oocyte। क्लियर? इसके ऊपर में आएगा कोरोना रेडिएटा। वेट, पहले आएगा क्या? जोना पेलुसिडा। ये आ गया जोना पेलुसिडा। और साथ ही साथ में इसके साथ वो जो कोरोना रेडिएटर था वो सब सेल को लेकर के ये बाहर निकला हुआ रहता है। अब इसको कौन कचेरेगा? फिम्ब्रे। इसको कौन कैच किया? फिम्ब्रे। फिम्ब्रे इसको कैच करेगा भाई। और ये जो रेड कलर बॉडी बना है, इसका नाम तुम्हारे मतलब का भी है नहीं, रेड कलर बॉडी। कुछ नहीं, बचा हुआ रिमेन्स है। बाकी जितने मटेरियल क्या क्या निकले, बस सेंटर के पार्ट बाहर निकल गए। बाकी जो बचे हुए पार्ट है उन्हीं का ये रिमेन्स है। क्लियर? उसका रिमेन तो ये कौन सा पहले बनेगा? रेड कलर बॉडी बनेगा। और उसके बाद फिर ये बनता है भाई येलो कलर बॉडी। ये हो जाएगा येलो कलर बॉडी। इसको बोलते हैं कॉर्पस लुटियम। कॉर्पस लुटियम, इसमें लिखना रिच इन प्रोजेस्टेरॉन। रिच इन प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर? उसके बाद फिर ये आगे जाएगा और ये व्हाइट कलर का एक बॉडी बनाता है जिसको बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेन। इसको बोलेंगे कॉर्पस एल्बिकेंस। कॉर्पस एल्बिकेंस। और ये फिर डिजनरेट हो जाएगा। ये फिर क्या हो जाएगा? यहां से डिजनरेट हो जाएगा। डिजनरेट। क्लियर? अब यहां पे ध्यान देना थोड़ा सा। हाँ, एक तो हम लोग पहले वो हार्मोनल सिस्टम देख लेते हैं। यहां तक का क्लियर हो गया। जब LH आया तो क्या कराएगा? ये ओव्यूलेशन। ये ओव्यूलेशन करवाएगा।
और ओव्यूलेशन जब होता है यहां से क्या बन करके आएगा, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम के पास क्या है, प्रोजेस्टेरॉन। क्या है, प्रोजेस्टेरॉन। अब ध्यान दो, एस्ट्रोजन जो है ये पॉजिटिव फीडबैक देता है एलएच के लिए, ठीक, और ये नेगेटिव फीडबैक देगा ये नेगेटिव फीडबैक देगा किसके लिए, एफएसएच के लिए। मतलब जैसे ही अब ध्यान दो इधर आ रहा है स्टेप, पहले समझो फिर ये उसको लिखना। अब फॉलिकल्स बन चुके, फॉलिकल्स जो है, फॉलिकल से क्या निकल के, फॉलिकुलर सेल से क्या निकल करके आएगा, एस्ट्रोजन। जैसे ही एस्ट्रोजन आता है, एस्ट्रोजन तुरंत जाएगा, ऑर्डर दे देगा कहां, पिट्यूटरी ग्लैंड हो या फिर हाइपोथैलेमस हो। यहां से फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये क्या करेगा, एफएसएच रिलीज करवाना बंद कर देगा, और क्या रिलीज करवाएगा, एलएच। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आया। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आया तो होगा क्या, ओव्यूलेशन। एफएसएच को पता है कि ओव्यूलेशन कब आना है, जब आएगा तो ये भाई एफएसएच का, सॉरी एस्ट्रोजन को पता है कि कब ओव्यूलेशन आना है, क्लियर। तो जैसे ही ओव्यूलेशन का टाइम आता है ये तुरंत ऑर्डर दे देगा पिट्यूटरी या फिर हाइपोथैलेमस को, एफएसएच का फॉर्मेशन बंद, एलएच सिक्रेशन चालू। जैसे ही एलएच आएगा, जैसे ही एलएच आएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आएगा, यहां से ये क्या करवाएगा, ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करवाएगा। वहां से एग बाहर निकल गया, यहां से एग बाहर निकल गया। एग बाहर निकलने के बाद ये कौन भाई ये तो बाहर निकल गया, अब ये पहुंच चुका है कहां पे, फैलोपियन ट्यूब में। या तो फर्टिलाइज होगा या फिर बॉडी से बाहर निकल जाएगा ये एग, समझे। अगर यहां पे इसके पास में मान लो स्पर्म आता है, कहां पे, फैलोपियन ट्यूब में, क्लियर। स्पर्म आएगा तो ये अपना हॉल्ट तोड़ेगा, तब ये अपना हॉल्ट तोड़ेगा और मियोसिस कंप्लीट करेगा, तब यहां से फिर एक सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगा। कहां गया, सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगा, और ये है तुम्हारा एग या ओवम। एग या ओवम के पास क्या क्या होता है, सबसे पहले तो तुमको नीचे में, मतलब कि अंदर में, गायब हो गया क्या, हाँ अब इतना ड्रॉ करना पड़ता तो फिर आधा घंटा लग जाता। तो क्या बोल रहे थे, सबसे पहले यहां पे देख लो क्या क्या चीज, एक अंदर में आएगा सेकेंडरी oocyte, क्लियर। उसके बाहर में आएगा जोना पेलुसिडा का लेयर, उसके बाहर में आएगा कोरोना रेडिएटा का लेयर। ये सब मिलकर के क्या बनाया हुआ है, एग सेल बनाया है, क्लियर, एग सेल बनाया। अब जब यहां से इसका मियोसिस 2 कंप्लीट होगा तो सेकंड पोलर बॉडी बन जाएगा, और इसको फिर पेनिट्रेट करेगा कौन, स्पर्म, क्लियर। यहां से आगे फर्टिलाइजेशन में अब देखेंगे, यहां तक का भेजे में बिठाओ। अब ध्यान दो, येलो कलर बॉडी बन गया। येलो कलर बॉडी कौन सा चीज सीक्रेट कर रहा है यहां से, प्रोजेस्टेरॉन, क्लियर। और ध्यान दो, प्रोजेस्टेरॉन जो रहता है ये नेगेटिव फीडबैक देगा दोनों के लिए, फॉर एलएच एंड एफएसएच, ये दोनों को ही बंद करवाएगा। आया समझ में, क्लियर। एफएसएच और एलएच ये दोनों को ही बंद करवाएगा, दोनों के लिए नेगेटिव फीडबैक देता है। आया इतना समझ में। अब ये पूरा अच्छे से भेजे में बिठा लो। ये अगर तुमको याद हो गया तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा याद हो गया, समझो एक बार में याद हो जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक बार में। और ये नहीं, अगर हार्मोनल कंट्रोल अगर समझ में नहीं आया, हाँ तो भाई सिर पीटते रह जाओगे, इसके जैसे अभी तक नहीं हो पाया है इसका। यहां तक हो गया, क्लियर हो गया ये, चलो तो बस इतना ही था हमारा। अब इसके बारे में लिखे भी तो नहीं है क्या, अब ये सबको लिखना भी तो है, लिख के लाओगे क्या, स्टेटमेंट बना आज ही, लेकिन लिखोगे तो याद रहेगा कल तक, क्योंकि आज जब ये सारे के सारे जब डायग्राम्स देखोगे तो तुमको स्टेजेस समझ में आएंगे। इन्हीं सबको तुमको स्टेटमेंट में लिखना है। क्या चीज लिखोगे, oocyte जब आ गया, प्यूबर्टी आएगा, प्यूबर्टी आने के बाद एलएच और एफएसएच रिलीज होगा, जिसमें से अब फिलहाल तो अभी एफएसएच हुआ है, एफएसएच क्या करवाएगा, फॉलिकुलर ग्रोथ करवाएगा। ये सारे स्टेप्स तुमको स्टेटमेंट में लिखने हैं, क्लियर। ग्राफियन फॉली तक यहां तक पहुंचा देना, उसके बाद फिर तुमको इसके भी स्टेटमेंट के साथ लिखना है, ये फॉलिकुलर डेवलपमेंट, क्लियर। आफ्टर प्यूबर्टी फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता कैसे है, समझ में आ गया, ठीक है। तो चलो भाई आज के लिए इतना ही करो, वो तुम्हारे अगले वाले क्लास का टाइम भी हो चुका है, आज के लिए इतना ही करो। अब अगले वाले क्लास में मैं इसको एक बार रिवीजन करवा दूंगा पूरा,
तो याद हो जाएगा। 10 मिनट में रिवीजन करेंगे और सीधा हम लोग उतरेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। याद रखना, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करने से पहले अगर किसी का ये याद ना रहा, झूठ नहीं बोल रहा मैं, वहीं पे क्लास रोक दूंगा, इसके बिना मैं समझा ही नहीं पाऊंगा वहां पे। आया समझ में? क्लियर? तो ये हार्मोनल कंट्रोल तुमको अच्छे से भेजे में रहना चाहिए, और बहुत इजी तो है। प्यूबर्टी आया, एफएसएच आएगा, एफएसएच आएगा तो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करवाएगा, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करवाएगा तो फॉलिकल्स क्या सीक्रेट करेंगे? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो रहता है ये पॉजिटिव फीडबैक देता है एलएच के लिए, और नेगेटिव फीडबैक देगा किसके लिए? एफएसएच के लिए। जाएगा ऑर्डर दे देगा, एफएसएच के सिक्रेशन को बंद करवाएगा और एलएच के सिक्रेशन को चालू करवाएगा। एलएच जैसे ही आएगा वो अब ग्राफियन फॉलिकल को और मैच्योर करके वहां से एग को रप्चर करवाएगा। जैसे ही एग रप्चर हो जाएगा भाई, एग बाहर निकल गया, जो बचा हुआ रिमेन्स पार्ट था ये पहले रेड बॉडी, रेड बॉडी से येलो बॉडी, येलो बॉडी से व्हाइट बॉडी बनाएगा। येलो बॉडी तक जब पहुंचा तो येलो बॉडी होता है तुम्हारा कॉर्पस लूटियम, और कॉर्पस लूटियम जब पहुंच जाएगा भाई उसके पास भर भर करके प्रोजेस्टेरॉन है। प्रोजेस्टेरॉन फिर जाएगा तुरंत और ऑर्डर दे देगा हाइपोथैलेमस या फिर पिट्यूटरी को कि अब से ना ही एलएच सीक्रेट करना है और ना ही एफएसएच सीक्रेट करना है। क्लियर? ठीक है। फिर अगले साइकिल में फिर ये चालू हो जाएगा। एक साइकिल में एक फॉलिकल सेलेक्ट होता है, एक साइकिल में एक फॉलिकल सेलेक्ट होता है। क्लियर? तो ये हो गया एक साइकिल कंप्लीट, एक साइकिल कंप्लीट। अब जब अगला साइकिल चालू होगा फिर क्या आएगा? एक नया oocyte फिर आ गया, एक नया प्राइमरी फॉलिकल फिर आ गया। अब उसने प्राइमरी फॉलिकल को फिर डेवलप करने के लिए क्या रिलीज होगा? एफएसएच। फिर प्रोसेस घुमाओ भाई। क्लियर? एफएसएच आएगा, सारे स्टेप तुम्हारे क्लियर रहने। एफएसएच, एफएसएच से क्या होगा? फॉलिकुलर ग्रोथ, जिससे निकलेगा एस्ट्रोजन, जिससे बंद होगा एफएसएच और चालू होगा एलएच। एलएच चालू हुआ तो क्या हो जाएगा? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के थ्रू क्या बनेगा? कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम के पास प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जो रहता है ये फिर से बंद करवा देगा किसको? एलएच और एफएसएच को। ये बंद नहीं करवाएगा तो वो कंटिन्यूअसली निकलते रहेंगे ना भाई। ठीक है। और कंटिन्यूअसली अगर किसी भी चीज का अगर एक्सेस अमाउंट पे सिक्रेशन हो या फिर एब्जॉर्प्शन हो, वो लॉस ही देगा, हार्मफुल ही होता है। तो इस तरीके से पूरे फीमेल बॉडी में क्या चलता है? हार्मोनल कंट्रोल चलता है। आया समझ में? क्लियर है? तो ये बस भेजे में बिठा के रखना इसका सारी स्टेप्स, और देख लेना जितना तुमको स्ट्रक्चर करवाए हैं उसका अगर स्टेटमेंट में लिख, हालांकि सारा डिटेल तो मैंने तुमको वहां पे ही बता दिया है, लेकिन तुम लोग तो कंटिन्यूअस वाले हो नहीं कि हर दिन उस पेज को पलटा के एक बार देखो। अब अगर पेज बंद हुआ है तो अब सीधा ये कब खुलेगा? एग्जाम के टाइम। क्लास में आएगी तो वो पेज नहीं खोलेगी ना, सीधा बीच वाला पेज निकालेगी और पीछे से पलटाते आएगी ताकि ये पेज फिर से दिख ना जाए, क्या पता फिर पढ़ना पड़ जाए। ठीक है। तो इतने को अच्छे से दिमाग में बिठाओ, और फिर हम लोग अगले वाले क्लास में एक बार इसको मैं समराइज कर दूंगा। एक बार समरी करने के बाद फिर हम लोग देखेंगे सीधा मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर ये सारे के सारे स्टेप्स तुमको याद रहेंगे तो एक क्लास में मेंस्ट्रुअल साइकिल उड़ा दिया जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।